नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची स्टडी सेंटर। आज हम चाल, दूरी एंड समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है 2x/x प्लस वाई। एक्स का मान 60 है, वाई का मान 40 है। पुट कर देते इसमें वैल्यू 2 × 60 × 40/60 प्लस 40 बराबर हो जाएगा 2 × 60 × 40। उनको ऐसे ही उतार दिया, 60 और 40 100 हो गया, 0 0 0 0 कट हो गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। इसी क्रम में हम आगे सवाल देखते हैं। ऐसा ही सवाल है, उसे देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करके क्रमशः 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। बताइए संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 चालें दी गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। औसत चाल बराबर 3x/z/xy प्लस yz प्लस zx। ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 3 ऐसे उतार दिए, x का मान 20 है, y का 40 है और z का 60 है। x/z वैल्यू पुट कर दी बटे x/, 20 × 40 लिख दिया, 40 × 60 लिख दिया, 60 × 20 लिख दिया। ऊपर वाले को ऐसे उतार दिया, 4 दूनी 8, 8 हो गया, प्लस 6 चौक 24, 24 हो गया, 6 दूनी 12, 12 हो गया। इन ऊपर वाले को फिर ऐसे उतार दिया, नीचे हमने प्लस कर दिया, 44 आ गया। 0 0 चला गया, इस 0 से ये चला गया। 44 को हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 22 आ गया। 22 काटा 11 से, यहाँ 3 आ गया। तो 20 यहाँ पर बचा, 20 तियाँ 60 हो जाएगा और 60 दूनी 120, 120 तियाँ हो जाएगा 360। 360 का अगर हम 11 में भाग दे देंगे तो 32.72 किलोमीटर प्रति हावर्स इसका मान आ जाएगा। अब आगे प्रश्न हम देखते हैं। इसी क्रम में आगे प्रश्न है हमारा इसी फार्मूला पर आधारित। रोहित अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। बताइए संपूर्ण यात्रा पूरा करने में उसकी चाल क्या रही। औसत चाल बराबर 3x/x प्लस yz प्लस zx। इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। 3 ऐसे ही लिख दिया, x का मान 10 है, y का मान 15 है और z का मान 20 है। x/y 10 15 लिख दिया पहले, फिर 15 20, फिर प्लस 20 और 10 लिख दिया। ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिया, 15 दहाई 150। नीचे फिर देखते हैं, 15 दूनी 30, 300 हो गया, प्लस लिख दिया, 2 एकन 2, 200 हो गया। नीचे ऐड किया, 650 हो गया। ऊपर वाला ऐसे उतार दिया, 0 0 चला गया, कट कर दिया, 5 से 5 दूनी 10, 13 पंचे 65। तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 15 दूनी 30, 6 तियाँ 18, 180 आ गया आंसर, बटे 13 हो जाएगा और बराबर 13 के 180 में भाग देंगे। क्या 13 सही, 11/13 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक बस 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए औसत चाल बराबर सूत्र होता है d1 + d2 x1 × x2 अपान d1 x2 प्लस के d2 x1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। d1 की वैल्यू है 20
और प्लस D2 की वैल्यू है 30, x1 x2, x1 की है 10 और x2 की वैल्यू है 15 बटे मान रख देंगे हम। D1 का मान है 20 है, x2 का मान है हमारा 15 प्लस D2 का मान है 30 और x1 का मान है 10। सॉल्व करेंगे। ऊपर 30 20 50, 50 गुणे 10 गुणे 15 बटे 20 15, 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। फिर 10 ढाई 30, 300 हो जाएगा। ये भी 3 दूनी 600 हो जाएगा। ऊपर 50 गुणे 10 गुणे 15, 1 0 2 0 चले गए। 3 से काट देंगे हम। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 25, यानी कि हो जाएगा 25 बटे 2, यानी कि 12.5 किलोमीटर प्रति आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उसे हम देखते हैं। ऐसा ही प्रश्न है। एक ट्रक 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 80 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो इसे में वैल्यू पुट करेंगे। इसी सूत्र में हम D1 की वैल्यू 50 है, D2 की वैल्यू 80 है, x1 की 30 और x2 की है 45 बटे D1 है 50, x2 की है 45 प्लस D2 80 गुणे 30, x1 की वैल्यू रखती। सॉल्व कर देंगे। 8 5 13 गुणे 30 गुणे 45 बटे 45 का गुणा करेंगे हम 5 में। इधर 8 3 24, 24 आ गया। इधर करते हैं 5 25 की 5, हाथ से लगा 2, 5 चौके 20, 2 22, 22 से 50 हो गया। फिर से सॉल्व करते हैं। नीचे आ जाएगा हमारा 50, ये हो ही जाएगा। 4 2 6, 2 2 4, 46 से 50, 160 गुणे 30 गुणे 45, 0 0 चला गया। आगे हम देखते हैं, इसको काटते हैं। 0 0 चला गया। 15 5 3 15 और यहाँ पर 93 हो जाएगा। 13 130 गुणा 3 गुणे 15 गुणा करेंगे 5850 आएगा। और इधर ये 93 हो गए। 93 में इसका भाग देंगे तो 37 सही 69 बटे 93 किलोमीटर प्रति आवर्स, यही इसकी औसत चाल आ गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी। यदि कोई व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे लगते हैं तो दूरी ज्ञात करो। तो दूरी बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है 2x बाई अपान एक्स प्लस बाई इंटू टी। वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 ऐसे लिख दिया। एक एक्स का मान है 60 और बाई का मान है 40 बटे एक्स बाई यानी कि 60 प्लस 40 लिख दिया। टी के स्थान पर 5 लिख दिया। ऊपर वाला इसे उतार दिया, ये हो गए 100। कट कर दिया हमने 5 से, इसे 20 आ गया। 20 से दूनी 40 यानी कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240 किलोमीटर आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।